नमस्कार मेरे साथी मित्रों। आज साथियों 21 मार्च है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों यहाँ सीएम योगी ने बहुत ही सख्त निर्देश दिया है कि भ्रष्टाचार के घोन को समाप्त करने की आवश्यकता है। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धन की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जाँच करके जवाबदेही तय करवा देंगे। जो गलत तरीके से आपसे धनराशि की डिमांड करेगा, उस व्यक्ति के परिवार की वो अंतिम सरकारी नौकरी होगी। फिर उस परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं आ पाएगा। साथियों, श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये सराहनीय कदम है। साथियों, बस ये 100% इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सभी राज्यों में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। इसलिए ये सराहनीय कदम है। बस ये कब तक फॉलो होता है साथियों, ये देखना होगा। साथियों आइए साथियों पहला खबर देखेंगे। पहला साथियों बिहार से जुड़ा खबर है। साथियों बिहार के 37 जिलों में साथियों बिहार में आए दिन वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं। साथियों बिहार में वैकेंसियों की बहार है, लेकिन अपना उत्तर प्रदेश वैकेंसियों के मामले में जीरो है। वैकेंसियाँ ठीक से बिल्कुल नहीं हो रही। साथियों बिहार के 37 जिलों यानी अरवल जिला एवं पुलिस जिला, नवगछिया तथा बगहा को छोड़कर के लिए साथियों बिहार गृह रक्षा वाहिनी की स्वयं सेवा सेवी जो गृह रक्षकों के 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इससे संबंधित विज्ञापन संख्या 1/2025 दिनांक 27/3/2025 से बिहार गृह रक्षा वाहिनी की वेबसाइट www.onlinebhg.bihar.government.in पर देखा जा सकता है। इसका साथियों प्रारंभिक तिथि है 27/3/2025 और इसका अंतिम तिथि भरने का है 16/4/2025। विज्ञापन संख्या 101/2025 के संबंध में विस्तृत सूचना, विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित अनुदेश बिहार गृह रक्षा वाहिनी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन संख्या 01/2025 तथा ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक तथा विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर ले। साथियों ये रहा साथियों बिहार में होमगार्ड की 15,000 वैकेंसियाँ निकली है, जिससे संबंधित सूचना थी। आप लोग 27 से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साथियों नेक्स्ट सूचना देखेंगे। साथियों ये साथियों खबर है पाठ्यक्रम पुराना पर परीक्षा योजना में बदलाव से रिवीजन का मौका नहीं। साथियों ये ROA UPPSC ROA से संबंधित है। ROA में एक ही सत्र में होगी सामान्य अध्ययन वो हिंदी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी UPPSC ने समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की के एक दिन और एक सत्र में कराने का जो निर्णय लिया है। पहले यह परीक्षा एक दिन व 2 सत्रों में होनी थी, लेकिन साथियों विद्यार्थियों को प्रोटेस्ट के बाद इसमें बदलाव किया गया। एक सत्र परीक्षा कराने पर पाठ्यक्रम में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए तैयारी कठिन होगी। पहले 2 सत्रों की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को दूसरे सत्र की परीक्षा के पाठ्यक्रम के रिवीजन का मौका मिल जाता था, लेकिन अब दोनों सत्रों को प्रश्न पत्रों की परीक्षा एक साथ होगी। आयोग की ओर से परीक्षा योजना में परिवर्तन करते हुए पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि नई व्यवस्था में प्रारंभिक परीक्षा अब केवल एक ही घंटे में एक ही प्रश्न पत्र होगा। साथियों इसमें यह भी विवाद हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था साथियों बीच में आप साथियों नोटिफिकेशन के बाद साथियों रूल या नियम में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। जैसा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला दिया था कि बीच में से गेम्स खेल शुरू हो गया, उसके बाद खेल में परिवर्तन नहीं संभव है। इसी प्रकार से इसमें भी इन्होंने बोला था एग्जाम को लेकर। लेकिन साथियों यहाँ भी अड़चने आएंगे, विद्यार्थी इस पर आप ऑब्जेक्शन करेंगे, इसमें आपत्तियाँ डालेंगे साथियों, क्योंकि साथियों पहले जो सिलेबस था नोटिफिकेशन से पहले सिलेबस इन्होंने निर्धारित नहीं किया। नोटिफिकेशन के बाद जब फॉर्म अप्लाई हो गया उसके बाद इन्होंने सिलेबस को मेंशन किया एक ही साथ, मतलब 3 घंटे में दोनों पेपर होगा। बाद में इन्होंने स्पष्ट किया था ये केवल एक ही प्रश्न, लेकिन परीक्षा 3 घंटे की होगी। एक ही पेपर में सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के प्रश्न शामिल होंगे। प्रश्न पत्र का नाम सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पूछे जाएंगे जो प्रश्न, उसमें पेपर में 200 प्रश्न होंगे। इसमें 140 प्रश्न सामान्य अध्ययन, 60 सामान्य हिंदी के होंगे। जो अलग अलग होते थे अब एक ही होंगे। प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र हल करने के 3 घंटे का वक्त मिलेगा। बदलाव से पहले भी परीक्षा 200 अंकों की होती थी, लेकिन 2 सत्रों में 2 अलग अलग प्रश्न पत्रों की परीक्षा होती थी। दोनों ही प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं और पहला पेपर जो है सामान्य अध्ययन जो जनरल स्टडीज के होते हैं 140 अंकों का था, जिसे हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलता था। इसमें 140 प्रश्न शामिल होते थे। और दूसरे पेपर के लिए सामान्य हिंदी के लिए इसमें भी साथियों जिसमें सामान्य शब्द ज्ञान व्याकरण संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाते थे, इसके लिए भी 60 अंक निर्धारित था। इसे हल करने के लिए समय दिया जाता था साथियों, वो 2 सत्रों में सुबह 9:30 से 11:30 होता था 2, और फिर 2:30 से 3:30 यानी 1 घंटे वक्त मिलता था। ऐसे में अभ्यर्थियों को दूसरे सत्र की जो परीक्षा के विषय सामान्य हिंदी के रिवीजन के लिए 3 घंटे का वक्त मिल जाता था, लेकिन अब दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा के एक साथ होने से रिवीजन का मौका नहीं मिल सकेगा। ये इन्होंने यही करना चाह रहे हैं। प्रश्न पत्रों की जो है कि सुरक्षा और निगरानी होगी आसान। ROA के 411 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड संख्या में इसमें दरअसल क्या हुआ साथियों, हिंदी के पेपर बड़े लेवल पे साथियों सभी व्यक्ति के पास लगभग पहुंच गया था, इसलिए साथियों इन्होंने ये निर्णय लिया है। लेकिन ये निर्णय कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देशानुसार देखा जाए तो सही नहीं होगा साथियों। आगे देखते हैं साथियों क्या होता है इसमें, जिसमें 10,000 से अधिक 10,76,000 अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं। इन सभी का कि जो है एक ही पाली में परीक्षा कराने से अब प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी आसानी होगी। आयोग और प्रशासनिक तंत्र को प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और निगरानी के लिए 2 की जगह केवल एक सत्र में आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। 11 फरवरी 2024 को हुई ROA प्रारंभिक परीक्षा 2023 में दोनों पालियों की परीक्षा में सामान्य अध्ययन और हिंदी के पेपर लीक होने के मामले सामने आए थे।
ये रहा साथियों RO से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण खबर साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे बीपीएससी से संबंधित भर्ती का कैलेंडर जारी और 17वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का जो है 25 अप्रैल से होगा। इसमें सर बीपीएससी ने वर्ष 2025 की सभी भर्तियों का कैलेंडर गुरुवार को जारी कर दिया। कैलेंडर में विभिन्न परीक्षाओं की संभावित तिथियों की जानकारी दी गई है। बीपीएससी 17वीं की मुख्य परीक्षा 25, 26 और 28, 29, 30 यानी साथियों 5 दिन में साथियों कराने के निर्णय लिया है। साक्षात्कार की तिथि बाद में जारी की जाएगी। और इसमें वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लोअर डिवीजन क्लर्क और अन्य प्रमुख भर्तियों की तिथियां शामिल है। अभ्यर्थी कैलेंडर को बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जैसे bpsc.bihar.government.in पर जाकर देख सकते हैं। इसमें सहायक प्रोफेसर भौतिकी का रिजल्ट 25 को, सहायक प्रोफेसर भौतिकी के 59 पदों के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट 25 मार्च को जारी होगा और साक्षात्कार 13 अप्रैल को होगा। और जुडिशियल मेंबर इन स्टेट कंज्यूमर के 57 पदों के लिए पीटी 3 से 5 मई को होगा और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए रिजल्ट 20 मार्च को जारी किया जाएगा। इसमें मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के लिए साक्षात्कार जून में, मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 से 11 पदों के लिए साक्षात्कार जून में होगा। वही आयुर्वेदिक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 88 पदों और तिब्बी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 15, होम्योपैथी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों के लिए जो है परीक्षा तिथि भी जारी की जाएगी। ये रहा साथियों बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया उससे संबंधित महत्वपूर्ण खबर साथियों, जिसका बीपीएससी 17वीं की मुख्य परीक्षा का डेट भी इसमें 25 अप्रैल से स्टार्ट है साथियों, 25 से 30 तक चलेगा साथियों। विद्यार्थियों का इसमें प्रोटेस्ट लगातार रहा साथियों पीटी को लेकर, लेकिन बीपीएससी यानी आयोग ने विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं सुना, अपने मनमानी किया। अब मेंस का डेट भी इन्होंने क्लियर कर दिया है साथियों। ये रहा साथियों बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें। नेक्स्ट खबर देखेंगे RO साथियों पैटर्न से संबंधित वही खबरें हैं साथियों जो आप देख चुके हैं। नेक्स्ट खबर है साथियों असिस्टेंट कमांडेंट के 357 पदों पर जल्द करे आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने देश के 5 अर्धसैनिक बलों में असिस्टेंट कमांडेंट के 357 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। सीआरपीएफ में सर्वाधिक 204 पद भरे जाएंगे। ये भर्तियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 2025 के जरिए की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य जो उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर 25 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आय सीमा इन्होंने निर्धारित किया है, अभ्यर्थी की न्यूनतम आय 20 और अधिकतम आय 25 वर्ष से कम होना चाहिए। इसमें चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा होगा, उस मानक परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार होगा। आवेदन शुल्क इन्होंने निर्धारित किया है 200 रुपया। SC/ST वर्ग और महिलाओं के लिए शुल्क देय नहीं होगी साथियों। आवेदन प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इन्होंने अगले पेज पर नोटिफिकेशन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर क्लिक करके, नए पेज पर एग्जाम नोटिफिकेशन के बगल में साथियों विज्ञापन के PDF पर क्लिक कर PDF डाउनलोड कर इसे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। हम होम पेज पर वापस जाएं, अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर फिर दिए गए जो है निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरें। फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी के सही होने पर मैं सहमत हूं पर क्लिक कर दें। अंत में आवेदन पत्र की जांच पर सबमिट कर दें। ये सारे उससे संबंधित साथियों ने जानकारी दे रखी है, इसलिए साथियों इसके लिए जो योग्य कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शुल्क दे रखा है। ये रहा साथियों असिस्टेंट कमांडेंट के 357 पदों पर भर्ती से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर अस्थायी बहाली होगी। स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर नियमित नियुक्ति होगी। इसके अलावा 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और ग्रामीण स्तर पर 1500 नए अस्पतालों के भवन बनेंगे। यही नहीं, इस साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 21,009 ग्रामीण आशा और 1050 आशा और फैसिलेटर रहेंगे। उसके बाद 5,316 शहरी आशा की भी नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को एक विधानसभा में घोषणा भी की। वे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा के क्रम में सरकार का पक्ष रख रहे थे। मंत्री ने बताया कि इसमें से 18,903 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। वही 1,093 पदों के लिए अधियाचना भी भेजने की भी कार्रवाई हो रही। मंत्री ने कहा सरकार 7 जिलों अररिया, औरंगाबाद, बांका, जहानाबाद, कैमूर और खगड़िया और नवादा में नए मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करेगी। ये उन्हें उसके संबंधी जानकारी दी साथी। यही साथियों रहा बिहार संबंधी, जिसमें से 1500 अस्पतालों के नए भवन भी बनेंगे और इसमें साथियों स्वास्थ्य विभाग में साथियों 38,733 पदों पर अस्थायी बहाली भी होगी। उससे संबंधित रहा साथियों खबर। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरें। धन्यवाद।